नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, फर्स्ट ग्रेड से लेकर फोर्थ ग्रेड तक, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, पटवार, ग्राम सेवक, जेल परेरी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, ऑफिशियल आंसर की के साथ और टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। और हमारा पहला टॉपिक चला है, स्टार्ट किया है हमने राजस्थान की सभ्यताएं, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 2 नंबर क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वैसे तो 56 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? प्रमुख स्थल नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, गिलूंड, ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रखा है? गिलूंड सभ्यता। तो गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में है। गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में, और बनास नदी के किनारे स्थित है। तो यह बनास संस्कृति का तो स्थल हो गया, यानी यह ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर देखिए, ओजियाना, ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। और यह भी क्या है? बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है, यानी यह ऑप्शन भी नहीं आएगा। बालाथल, बालाथल कहां पर है? बालाथल है उदयपुर में। बालाथल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे है यह हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन यह बनास संस्कृति का है, तो ऑप्शन नंबर सी यह भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल, जो आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। और यह जयन सिविल डिग्री और कनिष्ठ अभियंता में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहां पर देखिए क्या दे रखा है मेरी व्याख्या में? लोथल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? लोथल। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल है। कौन सा? लोथल। लोथल क्या है? हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल है, न कि आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है। और आहड़ बनास संस्कृति की बात करें तो गिलूंड, राजसमंद, ओजियाना, भीलवाड़ा, बालाथल, उदयपुर और पचमता, ये किसके हैं? ये आहड़ बनास संस्कृति के स्थल है। क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57 हमारा? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी एग्जामिनर ने हमें जोड़ियां बनाकर भेजी है, उनमें से एक जोड़ी गलत है, वही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सोनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में। सोनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में बिल्कुल सही है जी, कांतली नदी के किनारे स्थित है, एकदम सही है। गिलूंड सभ्यता बनास नदी के किनारे राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में और साबी नदी के किनारे स्थित है, यह बात भी एकदम सही है। लेकिन ओजियाना तो भीलवाड़ा में है और इसने दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ओजियाना कौन सी नदी के किनारे? अभी तो मैंने कहा था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ओजियाना है खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे ओजियाना सभ्यता स्थित है। और कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, उससे पहले यहां पर व्याख्या देख लीजिए क्या है ओजियाना सभ्यता के बारे में, थोड़ी सी बातें।
ओजियाना सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिए कि ओजियाना सभ्यता जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के कौन से जिले में है श्रीमान? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के तट पर? खारी नदी के तट पर। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? B.R. मीणा के द्वारा। B.R. मीणा के द्वारा किया गया और आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया था। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आलोक त्रिपाठी भी आपको याद रखने हैं और B.R. मीणा भी आपको ध्यान में रखना है। और कितने चरणों में इस सभ्यता का विकास माना जाता है? 3 चरणों में। जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी ना, कालीबंगा सभ्यता का कितने स्तर में खोज किया गया था? 5 स्तरों में उत्खनन किया गया था। पहला और दूसरा तो क्या मिला था? प्राक हड़प्पा कालीन मिला था। तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा मिला था हमें? हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे 5 स्तरों में कालीबंगा सभ्यता में। उसी प्रकार यहां पर 3 स्तर में इसका क्या हुआ है? विकास हुआ था। 3 स्तर या 3 चरणों में इसका विकास हुआ था। कौन सी सभ्यता का? ओजियाना सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का? ओजियाना सभ्यता का। ठीक है ना, याद रखना। और ये ताम्बर युगीन आहड़ संस्कृति है। किस प्रकार की है ये? ताम्बर युगीन आहड़ संस्कृति है। ये हुई आपकी ओजियाना सभ्यता। कल हमने एक पढ़ी थी, हमने बागोर सभ्यता पढ़ी थी ना। बागोर सभ्यता आपको अच्छे तरीके से बताया था कि बागोर सभ्यता कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे, किसके द्वारा खोज की गई थी, क्या वहां पर अवशेष मिले, सारी की सारी बातें बताई थी बागोर सभ्यता की। याद है या फिर भूल गए? या फिर आप नए जुड़े हो इस चैनल के माध्यम से? नए जुड़े हो तो पहली वाली क्लास भी आप जरूर देख लेना, जिसमें आपको बागोर सभ्यता, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, और कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता और विराट सभ्यता के बारे में आपको बताया गया था ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। आज हमने ओजियाना सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लिया यहां पर। फिर आती है हमारी नेक्स्ट सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है देखते हैं। किस नदी के तट पर गिलूंड सभ्यता स्थल है? अभी आपको बताया जी। गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में है श्रीमान। कौन सी नदी के तट पर है ये? बनास नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? बनास नदी के तट पर स्थित है। और इसकी बात करें तो ये भी क्या है? एक ताम्बर युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है ये? ताम्बर युगीन सभ्यता है। कौन सी? गिलूंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलूंड सभ्यता भी एक ताम्बर युगीन सभ्यता है। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई श्रीमान? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। बीबी लाल के द्वारा इसके नेतृत्व में इनकी खुदाई हुई थी। कौन सी सभ्यता की? गिलूंड सभ्यता की। बीबी लाल। और कब? 1957-58 में। 1957-58 में। और इस सभ्यता का आपको समय पूछे तो गिलूंड सभ्यता का समय है 1700 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। 1700 लेकर 1300 ईसा पूर्व इसका क्या है? कालक्रम है। ताम्बर युगीन सभ्यता हो गई, बनास नदी के किनारे आ गई, राजसमंद जिले में आ गई। 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और 1700-1300 ईस्वी के ईसा पूर्व इसका कालखंड हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लीजिए श्रीमान, ऑप्शन नंबर सी बनास नदी के तट पर स्थित है। और देखिए बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहां पर बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था और यहां से ताम्बर पाषाण युग के बाद के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कनिष्ठ अभियंता हथकरघा निरीक्षक भर्ती में पूछा गया कि गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलूंड सभ्यता जो कहां पर है? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। तो किस युग के हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? जो कौन सी है? क्या आहड़ सभ्यता है? नहीं। क्या कालीबंगा है? नहीं। क्या विराट है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर जिले में। सीकर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। किस युग के अवशेष मिले हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं।
पुरो हड़प्पा कालीन के अवशेष यहां से मिले हैं। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा, यानी RC अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? साथ साथ किया गया था, यानी 1977 में किया गया था। उत्खनन कब किया गया? 1977 में किया गया था। 1977 में उत्खनन। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं हम पूरी की पूरी। लीजिए श्रीमान, पुरो हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में है। 1977 में रतन चंद्र यानी RC अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तांबर युगीन स्थल है। यहां से सबसे अधिक क्या मिली है? तांबर निधियां मिली है। यहां से तीर, भाला, मछली फंसाने का वाला कांटा, मिट्टी के बर्तन और इत्यादि मिले, परंतु ईंटों के निर्माण मकाने नहीं मिले। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के तट पर। सारी बातें बताइए। कांतली नदी है, जिला पूछे तो सीकर है, उत्खनन पूछे तो RC अग्रवाल है। किस कब? 1977 में किया गया था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मछली पकड़ने का कांटा भी कहां से? यहां से मिला है में गणेश्वर से। और तांबर निधियां भी यहां से सर्वाधिक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPSC और AA के एग्जाम में पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो बनास नदी के किनारे हुआ। क्या? नहीं हुआ। क्या लूणी नदी के किनारे हुआ? नहीं हुआ। क्या बाणगंगा नदी के किनारे हुआ? नहीं हुआ। तो कांतली नदी के किनारे हुआ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? क्या HD सांकलिया है? क्या नहीं आएगी। HD सांकलिया तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। N के घोष है? क्या नहीं आएंगे। क्या VN मिश्रा है? नहीं आएंगे। तो RC अग्रवाल ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया? 1977 में किया गया। VN मिश्र द्वारा कौन सी सभ्यता का किया गया उत्खनन? बागोर सभ्यता का किया गया था। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। और बागोर से प्राचीनतम पशुपालन है और कृषि के अवशेष मिले हैं। याद रखना सभी बातें जो कल बताई थी वो भी याद रखना, जो आज बता रहा हूं वो भी आपको याद रखना है। फिर देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष में पूछा गया ग्रेड 3 में कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है जी? कौन से काल से है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तांबर युगीन यानी कांस्य युगीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट देखिए, सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि किस तांबर पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा तांबर सामग्री मिली है? तो वो गणेश्वर से मिली है। कहां से मिली है? गणेश्वर। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। किसके द्वारा उत्खनन किया गया? RC अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1977 में किया गया। मछली पकड़ने के कांटे कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। कहीं से मिले? यहीं से। यहीं बोले तो गणेश्वर से मिले हैं। सब बातें आपको ध्यान रखनी है, एक भी ऐसी बात न रह जाए जो आप छोड़ दें प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आप यहां एक भी ऐसा क्वेश्चन न रह जाए आपका कि वो आपने किया नहीं हो। बस सभी क्वेश्चन करने, बिल्कुल स्किप नहीं करना। चाहे 2 गुना में देखो चाहे 1.5 गुना में देखो, देख किसी प्रकार लो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। गणेश्वर की सभ्यता में स्थित है। कहां पर है जी? सीकर में है। ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है अब तो। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने व्याख्या पढ़ ली। फिर देखिए कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि तांबर युगीन स्थल जाडोल कहां पर है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं ना, वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जाडोल, झाड़ोल कहां पर है? तो ये झाड़ोल है उदयपुर में। और ये 10वीं की जो किताब है ना, उस किताब में ब्रैकेट में दे रखा है झाड़ोल के ब्रैकेट में उदयपुर, यानी ये 10वीं की बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। यानी तभी तो मैंने कहा एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अब देखिए, अब आएगा मजा। तो देखिए क्यों आएगा, लीजिए श्रीमान। तांबर युगीन स्थल झाड़ोल किस प्रकार का स्थल है? ये तांबर युगीन है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से तांबर युगीन स्थल है, झाड़ोल भी दे दे, गणेश्वर भी दे दे, और ए और बी दोनों दे दे, और लास्ट दे दे इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचोगे कि गणेश्वर हो सकता है, झाड़ोल तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन झाड़ोल भी तांबर युगीन है। जो कहां पर है? उदयपुर में। देखिए कहां कहां पर कौन से? गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, गिलूंड राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा में है, और बालाथल उदयपुर में है। इसी प्रकार झाड़ोल भी कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, जो लोह है नहीं तांबर युगीन स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बालाथल।
कौन सा आ गया, बालाथल आ गई सभ्यता। अब बालाथल सभ्यता की थोड़ी बात कर लेंगे। हमने किसकी बात कर ली, अब गिलूंड सभ्यता की बात की थी पहले। तो गिलूंड कहां पर, राजसमंद में, बनास नदी के किनारे बीबी लाल के द्वारा इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। फिर हमने एक और सभ्यता पढ़ी, कौन सी पढ़ी हमने, गणेश्वर सभ्यता पढ़ी। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। कौन से जिले में, सीकर जिले में। उत्खनन किसके द्वारा, आरसी अग्रवाल जी के द्वारा। कब किया गया, 1977 में किया गया। मछली पकड़ने के कांटे भी यहीं से मिले हैं। तांबर की सर्वाधिक सामग्री भी कहां से मिली है, गणेश्वर से मिली है। बस इस प्रकार आपको सभी बातें याद रखनी है। अब आती है बालाथल, बाला फिल्म देखिए ना, बस वही है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, बस इस प्रकार याद करेंगे। ये आरपीएससी यहां से काट दीजिए, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, वन रक्षक अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो बीबी लाल के द्वारा किया गया था क्या, नहीं किया गया, नहीं किया गया। वीएन मिश्र, जी हां श्रीमान वीएन मिश्र आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कहां पर है बालाथल सभ्यता, अभी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। लीजिए श्रीमान, बालाथल सभ्यता का यहां पर पूरा का पूरा पोस्टमार्टम आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर जिले में बालाथल ग्राम में 1993 में वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। किसका करवाया गया था, बालाथल सभ्यता का, जिसके फलस्वरूप यहां से तांबर पाषाण सभ्यता का अस्तित्व में आई। यहां से लोहे गलाने की भट्टियां भी मिली हैं, अध पके मर्द भांड, मिट्टी से बनी हुई सांड की मूर्तियां, तांबर उपकरण और यहां से प्राप्त मकानों, मर्द भांडों, तांबे के औजारों पर सिंधु घाटी सभ्यता का भी प्रभाव दिखता है। और बालाथल से 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं। कहीं पर 11 होते हैं, कहीं पर 12 दे दिया जाता है, कहीं पर 11, कहीं पर 12। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि 11 या फिर 12 कमरों वाले भवनों के अवशेष कहां से मिले हैं, बालाथल से मिले। कहां से मिले हैं, बालाथल से मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लीजिए। अब 11 है, यहां पर 11 दिया एग्जामिनर ने, तो 11 कमरे मानेंगे। कई बुकों में आपको 12 मिलते हैं, तो देख लेना 11 अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में 11 ही माना गया। देखिए 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में है पाया गया। क्या कालीबंगा, घग्गर, हनुमानगढ़ के किनारे, नहीं। क्या आहड़ सभ्यता में, नहीं। क्या बालाथल में या फिर बेराट में, तो बालाथल एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि कौन से जिले में है, बालाथल उदयपुर जिले में है श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 वन रक्षक में पूछा गया, या आरपीएससी बाई चांस यहां पर मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक होती रहती है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर स्थित है। क्वेश्चन देखिए किस लेवल का आया है क्वेश्चन, क्या ये जयपुर में है या माउंट आबू में है, झालावाड़ में, टोंक में, तो इसका आंसर माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी। और माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, यहां पर माउंट आबू गुरु शिखर। गुरु शिखर में क्या है, गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, ट्रिक है ना, गुरु से दिल जरा चले कम लगा, ये ट्रिक भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्या है क्वेश्चन नंबर 71, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद या फिर अथर्ववेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया कि 6ठी शताब्दी की बात करें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ का तो कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ का कौन सा, भगवती सूत्र। ये जो ग्रंथ है ना, इनमें 16 महाजनपद की सूची हमें मिलती है, जिसमें मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया है। और मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था।
मत्स्य साम्राज्य की राजधानी विराटनगर, जो कल हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, आधुनिक बेराट जयपुर के निकट में स्थित था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया कि सन 1837, सन भी आपको याद रखनी है, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी यानी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? किसने खोजा था श्रीमान? ये तो देखिए, कैप्टन बर्ट ने या कर्नल जेम्स टोड ने, कैप्टन हॉकिंस ने या आरसी अग्रवाल ने। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए यहां पर व्याख्या। सन 1837 की बात है, तब बिज्जक की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख की खोज की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन बार्ट के द्वारा। कैप्टन बार्ट के द्वारा की गई थी। जेम्स प्रीसेप्ट एक ब्रिटिश पुरातात्विक एवं उपनिवेशक प्रशासक था। वे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति देखिए कौन थे? जेम्स प्रीसेप्ट थे। ये शिलालेखों चट्टानों पर उत्कीर्ण कराए गए। इस लेखों में अशोक के राजकीय कार्यों की सूचना भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पशुधन सहायक में पूछा गया कि बेराट के समीप भीम की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। कौन, किसके शिलालेख है वो? जो शिलालेख खोजे गए हैं ना, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख, खोज की गई है किसके शिलालेख है? चालुक्य के हैं, मुगल के हैं, अशोक के, राठौड़ के? अभी हम पढ़ के आए हैं श्रीमान, अशोक जी के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक महान। अशोक महान। यहां पर देखिए, बेराट विराटनगर जो जयपुर के पास स्थित है। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख, एक तो बेराट है और एक लघु शिलालेख भीम जी की डूंगरी की तल की खुदाई से हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रक्षक में पूछा गया कि भीम जी की डूंगरी, अभी हम पढ़ के आए हैं, किससे संबंधित है? बेराट से संबंधित है। बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। आहड़ सभ्यता कर चुके हैं, कालीबंगा सभ्यता कर चुके हैं, गणेश्वर सभ्यता हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर बेराट सभ्यता जो जयपुर जिले में स्थित है और एक प्रकार की क्या है? लोह युगीन सभ्यता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर भर्ती हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम। क्योंकि अभी आपको कल भी पहले क्वेश्चन में बताया था कि विराटनगर का वर्तमान नाम बेराट है, और यही क्वेश्चन अब पूछ लिया गया कि विराटनगर का वर्तमान नाम बेराट। और यहां पर देखिए, पांडवों ने क्या किया था? अज्ञातवास में 1 वर्ष बिताया था। तो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांडवों के द्वारा अज्ञातवास का 1 वर्ष कहां पर बिताया था? विराटनगर में, कोलायत में, या फिर नागदा में? यानी इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखिए, आहड़ में आएंगे क्या? नहीं, आहड़ में तो अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं। आहड़ में अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं, एचडी संकलिया आते हैं और आरसी अग्रवाल आते हैं। तो ये तो नहीं आएंगे। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है और यहां पर तो बीबी लाल आते हैं, बीबी लाल आते हैं। बागोर भीलवाड़ा में है, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है और यहां पर तो वीएन मिश्र आते हैं। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध है बेराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेराट सभ्यता। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित बेराट सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई और सभ्यता कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए एक बात और याद आ गई मुझे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेराट कौन सी नदी के किनारे स्थित है सभ्यता? बेराट बैठे बैठे क्या चलाई थी? बाण चलाई थी, यानी बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 77 को ध्यान पूर्वक पढ़िए और आंसर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिए, कथन नंबर ए, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। क्या मजाक चल रही है श्रीमान? यहां पर सरासर गलत दे दिया, यहां पर कुछ शर्म भी नहीं है, इतना
गलत देते हुए इसे। फिर देखिए 2 नंबर कथन, विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य की बात करें तो अशोक। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहां कथन बी सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और ये वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विराट सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे, लोह युगीन सभ्यता सारे आगे यहां पर, जिला जयपुर, उपखंड शाहपुरा, नदी बाणगंगा, सभ्यता लोह युगीन की है। और प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। और 1837 में कैप्टन कौन थे, बर्ट या बार्ट ने यहां पर मौर्य साम्राज्य के सम्राट कौन, अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। और यहां से बौद्ध स्तूप और बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के भी प्रमाण मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हमें। शिलाश्रय तो देखिए ये हुए हमें विराट से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर देखिए अशोक जी की बात करें, यहां पर कुछ और देर का क्या, भाब्रू शिलालेख यहीं पर स्थित है, बस वही बातें हैं। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी, प्रदेश की राजधानी थी। खंडरनुमा भवन प्राप्त हुए यहां से। ठीक है, वही बात है यहां से। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी, बार बार हम पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं अंगुत्तर निकाय में था, कभी भगवती सूत्र में जो महाजनपद काल है, महाजनपद थे उनका उल्लेख किया गया, जिसमें से एक था मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराट नगर जो वर्तमान में विराट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है। और यहां से इंडो ग्रीक के कितने सिक्के प्राप्त हुए में, 28 सिक्के प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक के कितने सिक्के, 28 सिक्के प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए। कितने हैं, 28 है, याद रखना 28 सिक्के। तो विराट से प्राप्त हुए और विराट जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमलित नहीं है, वो बताना है कि एग्जामिनर ने जोड़ियां बना दी और हमें बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं बनी। विराट दयाराम साहनी, एकदम सही है जी, एकदम सही है जी। फिर देखिए हमारा आहड़ एसपी जैन नहीं है, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास था, HD संकलिया था, RC अग्रवाल थे, कालीबंगा अमलानंद घोष, बीबी लाल और BK थापर। ठीक है, बागोर VN मिश्र। ठीक है, तो कौन सा गलत दे रखा है में, ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यहां पर हमें दे रखा होगा विराट दयाराम साहनी बिल्कुल सही, आहड़ HK व्यास और HD सांकलिया, कालीबंगा अमलानंद घोष और यहां पर बागोर के VN मिश्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 ब्रोच गोचर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। अच्छा क्वेश्चन है, और यह जोड़ा था कनिंगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ब्रुच गोचर नाम एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था, कनिंगम ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था, कनिंगम ने जोड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या में यही बात लिख रखी है। ठीक है, सेम की सेम वही बात है जो क्वेश्चन में है, और ये इंपॉर्टेंट है कि भार से लेकर गंगा कावेरी तक अभियानों का वर्णन है किसमें, ब्रोच गुच्चर ताम्रपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगमहल सभ्यता आ गई कि रंगमहल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। के उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया था, तो ये थे हमारे कौन, ये थे हमारे KN पुरी थे क्या, नहीं थे। RC अग्रवाल थे क्या, नहीं थे। VN मिश्र थे क्या, नहीं थे। तो ये आ जाएंगे डॉक्टर हनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रंगमहल कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए अब नेक्स्ट देख लीजिए व्याख्या क्या है। व्याख्या, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती यानी वर्तमान घग्गर नदी के पास स्थित है। यहां उत्खनन कार्य पुरातात्विक डॉक्टर हनाल्ड के निर्देशन में वर्ष 1952-54 में करवाया गया था। ठीक है, यहां से लाल रंग के पात्रों पर काले रंग का डिजाइन, और हमने एक और सभ्यता पढ़ी थी लाल काले पर सफेद। कौन सी सभ्यता थी, कमेंट करके बताइए। लाल काले मर्द बांड पर सफेद
आकृतियां उकेरी गई थी? कौन सी सभ्यता में उकेरी गई थी? तो बताइए कमेंट करके, जिसके कारण इसे रंग महल कहा गया। किसे कहा गया रंग महल? रंग महल इसी सभ्यता को कहा गया। यहां कुषाणकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं रहा? नो है भरतपुर, गिलोंड, राजमंद, बागोर, भीलवाड़ा। रंग महल कहां पर है? रंग महल हनुमानगढ़ में। तो इसका आंसर यही आएगा जो ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शक्ति का संभवतः नष्ट करने कौन सा जनपद सफल रहा था? राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो वो था युदेय क्षेत्र। युदेय क्षेत्र की बात करें तो युदेय जनपद सफल रहा था, और ये कहां पर था? बीकानेर साइड, पश्चिमी। यहां पर देखिए बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, यानी इस क्षेत्र में था ये कौन सा? युदेय जनपद। तो देखिए हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और राजस्थान में कुषाण शक्ति नष्ट करने में युदेय जनपद सफल रहा, इसकी जानकारी रुद्रदामन लेख से मिलती है। कौन से? रुद्रदामन लेख से मिलती है। युदेय ने उत्तरी राजस्थान में युदेय जनपद की स्थापना की थी। सिक्के पूर्वी पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुमलित कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में गलत दे रखा है यहाँ पर। आहड़ उदयपुर में बिल्कुल सही। गणेश्वर सीकर में है। विराट जयपुर में, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है। और बातें करें, कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। नदी पूछे तो घग्गर नदी। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि असुमलित जोड़े को छांटिए। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया। गंगानगर युदेय प्राचीन नाम है, उदयपुर सीवी, जालोर सवर्णगिरी, भरतपुर विराट। गलत। क्यों है गलत है? क्योंकि विराट नगर तो विराट वाला था, जयपुर वाला था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है। और भरतपुर को किस नाम से जाना जाता था? भरतपुर को सूरसेन के नाम से, सूरसेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन सा है? अर्जुनायन जाति के प्रभाव में। अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। बीकानेर जैसलमेर प्रांत नहीं जी। हाड़ौती प्रांत नहीं जी। उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत नहीं। तो अलवर भरतपुर प्रांत, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अर्जुनायन जाति के प्रभाव में ये क्षेत्र है, अर्जुनायन क्षेत्र के प्रभाव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। अर्जुनायन पंजाब या उत्तर पूर्वी राजस्थान स्थित एक प्राचीन गणतांत्रिक साम्राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत अलवर भरतपुर प्रांत आते थे। ये शुंग काल के समय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोख बाबा की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? हमें नोहे से प्राप्त हुई है। जोख बाबा की प्रतिमा कहां से? नोहे भरतपुर से प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड प्राचीन नाम था, ग्राम सेवक में पूछा गया। मांड किसका था? मांड करौली का था। ऑप्शन नंबर सी। मांड किसका था? करौली का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और जैस क्या बता दिया मैंने? गलत बता दिया ना प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर मांड जैसलमेर का था। मांड जैसलमेर का था। कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी गलत हो गया। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों गलती इंसान से होती है, और मेरे से ये गलती हुई और ये एग्जाम में हो जाती था ना, तो यहां पर -3.33 नंबर और लेकर जाती। इन गलतियों को हमें बचाना होगा और इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी। मांड जैसलमेर हमेशा पढ़ते रहते हैं, मांड जैसलमेर, और यहां पर मैं बता रहा हूं करौली बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? करौली बता रहा हूं। तो ये गलत हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर। या फिर हम भरते समय गलती कर देते हैं कि बी भरना था सी भर दिया होगा। यानी इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी, और आपके सामने हुई है ये गलती। और इसी प्रकार की गलती हमारे एग्जाम में 1-2 तो होती होती है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे आप हो, एक गलती जरूर होती है, और इन्हीं गलतियों से हमें बचना है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? राजस्थान के प्रमुख राजवंश तथा उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। ये थे प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछे गए थे
हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। और इजलास खास वाला तो वीडियो मेंस के एग्जाम में आया था, मुझे अच्छे से याद है, वीडियो मेंस के एग्जाम में, और ये राजस्थान सीईटी में भी आए। देखिए, राजस्थान सीईटी में और वीडियो मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी क्वेश्चन रिपीट होंगे राजस्थान जीके के, और वो क्वेश्चन आपको इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।